ग्वालियर पुलिस ने दतिया से मोगिया चोर गैंग को गिरफ्तार किया है। यहां गैंग दुकानों पर नजर रखकर रैकी करती और सॉफ्ट टारगेट चुनने के बाद चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते थे। गैंग ने शहर की 4 चोरियों की वारदात को करना कबूल किया है, जिनके पास से 2 चोरी की गई रकम में से 4,50,000 रुपए पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। गैंग के एक सदस्य के भाई और पिता बाकी रकम लेकर फरार हो गए हैं। वहीं पुलिस चोरियों की वारदात को लेकर गैंग से पूछताछ में जुट गई है। दरअसल ग्वालियर शहर के हेलीपैड कॉलोनी निवासी राजेंद्र कुमार की लोहिया बाजार स्थित आरके स्टील सेल्स के नाम से दुकान है, जहां 16 जून 2025 की रात मुनीम राधा मोहन 6,80,000 रुपए दुकान पर उन्हें दिए थे और उन्होंने उन पैसों को गले के अंदर रख दिए था और टॉयलेट करने चले गए। तभी मौका पाकर अज्ञात चोरों ने उस रकम को चोरी फरार हो गया था, जहां चोर चोरी करते दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था। जिसके बाद पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की। पुलिस की जांच पड़ताल और मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे अज्ञात आरोपी दतिया में है। इस सूचना पर पुलिस की एक टीम दतिया पहुंची, जहां आरोपियों की तलाश के दौरान दतिया बस स्टैंड से 2 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोच लिया, जिन्होंने पूछताछ में अपना नाम सूर्या मोगिया और करीम राज मोगिया निवासी दतिया का होना बताया। घटना के बारे में पूछताछ करने पर आरोपियों ने अपने एक साथी के साथ मिलकर 6,80,000 रुपए और गुब्बारा फटक से कारोबारी की गाड़ी की डिक्की तोड़कर 2.5 लाख रुपए चोरी करना बताया है और शहर में 4 चोरी की वारदात को करना कबूल किया है। इसके बाद पुलिस ने गैंग के तीसरे आरोपी दीपक मोगिया निवासी दतिया को भी पकड़ लिया। आरोपियों ने खुलासा करते हुए पुलिस को बताया कि उनके द्वारा भीड़ भरे बाजारों व व्यापारिक क्षेत्र के बाजारों में चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। पुलिस ने गैंग से 4,50,000 रुपए बरामद कर जब्त कर लिए हैं। फिलहाल पुलिस लगातार गैंग से पूछताछ में जुट गई है। पुलिस को उम्मीद है कि चोरों से और चोरी की वारदात का खुलासा हो सकता है। ये 16 जून 2025 की शाम को लोहिया बाजार में राजेंद्र कुमार की जो आरके स्टील्स के नाम से लोहे की जो दुकान है, उसमें उनके बड़े भाई बैठे थे। उनका जो मुनीम है वो उसी दिन डबरा और दतिया साइड से उनकी जो उधारी की वसूली है वो लेकर के आए थे और आने के बाद उन्होंने दुकानदार को पैसा दिया। उसके बाद दुकानदार ने ड्रॉज में रख करके अपने अंदर वॉशरूम चले गए थे। इसी दौरान एक चोर अंदर घुसा और उसने डिक्की खोली, ड्रॉज खोली और उसमें से पैसे निकाल के ले गए। पुलिस को जैसे सूचना मिली, पुलिस तुरंत जो है मौके पे पहुंची। थाना कोतवाली थाना प्रभारी और उनकी टीम मौके पे पहुंची। हमने सीसीटीवी फुटेज देखा तो उसमें वाकई एक चोर अंदर घुसते हुए और चोरी करते हुए दिखाई दिया। उस पूरे घटनाक्रम और आसपास के हमने फुटेज को देखा। इसमें थाना कोतवाली की पूरी टीम सीएसपी लश्कर मनीष के नेतृत्व में और यहाँ पे जनकगंज, पड़ाव, क्राइम ब्रांच और साइबर सेल और इसके अलावा करैया थाना प्रभारी देवेंद्र जो लोधी है, उनका भी बड़ा अहम रोल रहा। इन्होंने सब ने बड़ी मेहनत और लगन से काम किया और ओवरऑल हमने दतिया की जो मोंगिया गैंग है उनके 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। ये तीनों में ये जो प्रकाश नगर के सूर्या और करीम राज मोगिया और एक सूर्या का भाई दीपक मोगिया, इन तीनों को हमने हिरासत में लिया है और हिरासत में रहकर के पूछताछ की तो इन्होंने यहाँ की 4 घटनाओं को स्वीकार किया है, जिसमें कोतवाली की लोहिया बाजार की जो घटना है 6,80,000 की, उसमें करीब हमने 3.5 लाख रुपए की रिकवरी की है। इसी के अलावा 1 फरवरी को गुब्बारा फाटक पर स्कूटर के डिग्गी से भी करीब 2.5 लाख रुपए गए थे, उसमें हमने 1 लाख रुपए की रिकवरी की है और पड़ाव और जनकगंज की घटनाओं को उसने स्वीकार किया है। वो पड़ाव और जनकगंज थाना अलग से उसमें पूछताछ करके कार्रवाई करेंगे। ये लोग चूंकि वहीं पे खास करके इस टाइप के कमर्शियल जो एरिया है दुकान वाला, वहाँ आसपास घूमते रहते हैं और जहाँ कहीं इनको मौका मिलता है या इनको कहीं सूचना होती है, ये देखते रहते हैं। इस घटना में भी चूंकि वो पहले से ही उस दुकान पे घटना के लगभग आधा घंटा पहले से ही वो फुटेज में दिखाई दिया है और लगभग लगातार वो निगरानी कर रहा था और जैसे ही उसको मौका मिला उसने वारदात को अंजाम दे दिया। इस घटना में फिलहाल हमारे पास जो सीसीटीवी फुटेज में ये 3 लोग देखे गए थे, जिसमें डायरेक्टली उस दिन मोटरसाइकिल चालक और जो चोरी करने वाला था वो और एक और इनका साथी था जो हमने बाद में आरोपी बनाया, दीपक मोगिया। तो इनके द्वारा घटना की गई। बाकी का पैसा कहाँ गया? बाकी का पैसा कहाँ गया? कुछ पैसा तो इन्होंने खर्च करना बताया है। हमने फिलहाल जो
प्राथमिक तौर पे जो हमने फिलहाल जो कार्रवाई की है इसमें इतना राशि हमारी जब्त हुई है और बाकी हम अन्य थाने जो इसको पीआर पे लेंगे, हम भी कोशिश करेंगे कि उसकी पीआर लें और पूछताछ करें और घटनाओं के बारे में खुलासा हो सके। इसमें एक चीज और सामने आई थी कि इनका एक व्यक्ति जो है दुकान पे बैठता था और वो आधे घंटे में असेसमेंट करता था कि कितना कैश आ रहा है उसमें। तो ये उन्हीं दुकानों को टारगेट करते थे जहाँ पे ज्यादा कैश होता था संभावित, क्योंकि जो आदमी फुटेज में दिखा था वो करीब पहले भी किसी दुकान पे बैठा था, फिर वो उसके बाद यहाँ आया, उसने आधा घंटा